Hi guys, welcome to Manu Education. So this is most important video for all those SNAP aspirants, those who are preparing for Jan 2022 because 19 December 2021 में एग्जाम हो गया है, उसका एनालिसिस हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में एंड व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट इन योर Jan 2022. सो पेपर में क्या क्या आ सकता है एंड व्हाट एग्जैक्टली द कट ऑफ. ओके, कट ऑफ क्या हो सकती है? अगर इफ आई वांटेड टू जॉइन SIBM पुणे देन ऑब्वियसली आई हैव टू स्कोर मोर देन 46. So more than 46 is nothing but your 98 percentile. So इससे ज्यादा हो सकते हैं 98 to 99 और we can say 99.99 ठीक पकड़ सकते हैं कि because if I get more than 46 then only I can assure that कि मुझे SIBM पुणे मिल सकता है. So now let's discuss the exam paper analysis. So first of all paper pattern देखते हैं. तो English जो था general English for 15 marks. Okay, then this is nothing but general English. Okay, next is nothing but 25 marks के लिए था हमारा LR. ओके एंड 20 मार्क्स के लिए था कॉन्ट. तो इफ आई से कि कॉन्ट बहुत लोगों को मॉडरेट टू डिफिकल्ट गए हैं. ओके एंड मोस्ट ऑफ द थिंग कि कॉन्ट मॉडरेट टू डिफिकल्ट ही था. ओके बट इफ यू सी जी एंड नथिंग बट जनरल इंग्लिश एंड LR बहुत इजी था. ओके बहुत इजी था. वी कैन एक्सपेक्ट कि जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस मैक्सिमम वी कैन सॉल्व विद इन 7 to 8 मिनट्स में. बहुत ज्यादा हो गया, 7 to 8 मिनट्स भी बहुत ज्यादा हो गए. 7 to 8 और मैक्सिमम 9 मिनट्स में हम लोग सॉल्व कर सकते थे ये 15 क्वेश्चंस बिकॉज देयर वाज नो आरसी एक भी नहीं था. ओके सी हियर देयर वाज नो आरसी, नो पैराजंपल, बट मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आपको फ्रेम हुए थे वो फ्रेम हुए थे पार्ट्स ऑफ स्पीच से. कुछ क्वेश्चन फ्रेम हुए थे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड के, जो करेक्टली स्पेल्ड थे वो क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन थे. ईडीएम से एक क्वेश्चन फ्रेम हुआ था. देन 1 से 2 क्वेश्चन प्रीपोजिशन पे फ्रेम हुए थे. कंजंक्शन पे 2 क्वेश्चन फ्रेम हुए थे. फिलिंग द ब्लैंक्स पे 4 क्वेश्चन फ्रेम हुए थे. सो नथिंग बट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज सो वोकैब पे 2 क्वेश्चन फ्रेम हुए थे. व्हाट वाज दोस क्वेश्चंस? सो फर्स्ट क्वेश्चन वाज कोपियस. सो कोपियस मतलब क्या होता है? इन लार्ज अमाउंट, बहुत ज्यादा, एक्सेसिव अमाउंट, प्लेंटीफुल वी कैन से. सो इसका सिनोनिम और एंटोनिम इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे. सेकंड वाज इंसेसेंट व्हिच मींस नेवर स्टॉपिंग. ओके नेवर स्टॉपिंग वाला जो होता है इंसेसेंट रेन बोल सकते हैं. ओके नेवर स्टॉपिंग रेन बोल सकते हैं. सो वो एक्चुअली इंसेसेंट रेन बहुत बार यूज होता है. सो दिस 2 वर्ड्स वर देयर इन वोकैब. तो ये 15 में से वी कैन एक्सपेक्ट, अगर जिसका 90% एक्यूरेसी होगा तो ऑलमोस्ट वी कैन एक्सपेक्ट 12 मार्क्स फ्रॉम दिस. ओके 12 to 13 मार्क्स इससे मिलना चाहिए. नाउ द सेकंड पार्ट इज नथिंग बट योर कॉन्ट एंड DI एंड DS. तो यहाँ पे अगर कॉन्ट DI प्लस DS एक सेक्शन बनाया था बट DI और DS के रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं थे. ओके सो DI 0, DS अगेन 0. मैक्सिमम जो क्वेश्चंस पूछे थे वो मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चंस पूछे थे. रेशन प्रोपोर्शन 1 क्वेश्चन. एजेस के रिलेटेड कुछ नहीं पूछा था. एवरेज के रिलेटेड 1 क्वेश्चन पूछा था. मिक्सचर एंड एलिगेशन अगेन 0. वी कैन एक्सपेक्ट इन 2022 मिक्सचर एंड एलिगेशन पूछ सकते हैं. सिंपल एंड कंपाउंडर्स पे 1 क्वेश्चन था. पाइप्स एंड सिस्टम और टाइम एंड वर्क, यहाँ पे पाइप्स एंड सिस्टम नहीं था बट टाइम एंड वर्क पे 1 क्वेश्चन था. टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम स्पीड डिस्टेंस बहुत इजी क्वेश्चन पूछा था. ओके एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्वेश्चन था. समथिंग 20 किलोमीटर पर आवर ये आंसर था. ज्योमेट्री के रिलेटेड एक क्वेश्चन था. 2 क्वेश्चन ज्योमेट्री के लिए बेस्ड ऑन थे. प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दोनों क्वेश्चन पूछे थे. प्रोबेबिलिटी पे 1 क्वेश्चन था, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे 1 क्वेश्चन था. ओके इजी लेवल पे थे ये क्वेश्चंस. डेटा सफिशिएंसी एक भी क्वेश्चन नहीं. अलजेब्रा 3 क्वेश्चन थे यहाँ पे. एपी एंड जीपी पे क्वेश्चन था, 1 क्वेश्चन था यहाँ पे एपी एंड जीपी पे. सो टोटल 20 क्वेश्चंस थे. एंड इफ यू सी सो 15 क्वेश्चन वाज डूएबल and out of which we can exactly get 12 marks. तो इतना मिलना ही चाहिए. So out of 20 we can expect 12 marks. So that this was a simple एक sample question मैंने आपको यहाँ पे दिया. A into B was 551, B into C is 1073. So what is the answer of A, B, C? बहुत easy question था. A into B is 551. So which means ये दोनों का multiplication 551 आना चाहिए. Which means ये दोनों values अगर देखते हो तो A factors निकाल दो. So if I say this is 19 and this is 29, so 19 into 29 कितना हो जाएगा? 29, 13 2s are 600. so near about ये आंसर है. so 19 और एक 29 है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे then I will get 551. 9 9s are 81. so nothing but लास्ट में A1 आएगा. yes obviously this is your 19 and 29. so A 19 होना चाहिए, नहीं तो B 19 होना चाहिए. दोनों में से कोई तो एक 19 होगा. Let's see the B into C is nothing but 1073. तो B क्या हो सकता है? Let's say if I put B is equal to 29, तो ये होना चाहिए 37. So 29 into 37, yes 1073. Yes this is right. So 29 and 73. So I got the value. A is equal to 19,
B is equal to 29 and C is equal to 37. So if I add all this value, then I will get the answer. So A plus B plus C is equal to मिल जाएगा. Okay, so this is nothing but your question. Just you have to find out the parts. So next was your logical reasoning. Logical reasoning में बहुत सारे questions जो होते हैं नंबर सीरीज के रिलेटेड भर भर के questions. Okay, 4 questions नंबर सीरीज के रिलेटेड पूछे थे. एनालॉजी क्लासिफिकेशन कोई नहीं था. कोडिंग डिकोडिंग के रिलेटेड 2 क्वेश्चंस थे. ब्लड रिलेशन बेस्ड 2 क्वेश्चंस थे. बहुत इजी लेवल के ब्लड रिलेशन थे. We can easily attempt 24. इतना बोल रहा हूं 24 easily. 25 तो easily attempt कर सकते थे, बट 24 23 से 24 हम लोग easily doable था. एक दो क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे तो ठीक है, बिकॉज कुछ क्वेश्चन तुक्का नहीं मार सकते. सिलॉक्स पे एक क्वेश्चन था बहुत इजी लेवल का था. ऑड वन आउट बहुत इजी लेवल का था. डायरेक्शन टेस्ट भी इजी लेवल के था. देन लीनियर अरेंजमेंट पे 2 सेट्स थे. एक सेट में एक ही क्वेश्चन था और एक सेट में 2 क्वेश्चंस थे. सो टोटल 3 क्वेश्चंस थे. स्टेटमेंट एंड अजम्पशन पे आर्गुमेंट मतलब क्रिटिकल रीजनिंग भर भर के पूछे थे. 6 क्वेश्चन पूछे थे क्रिटिकल रीजनिंग के रिलेटेड. कोर्स ऑफ एक्शंस के रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे थे. कॉज एंड इफेक्ट के रिलेटेड 1 क्वेश्चन था. तो टोटल 6 क्वेश्चन वाज फ्रॉम बेस्ड फ्रॉम क्रिटिकल रीजनिंग. देन क्लॉक एंड कैलेंडर, मतलब जो मैंने बताया था क्लॉक एंड कैलेंडर आएगा, डेफिनेटली आएगा, और ये 4 मार्क्स के लिए पूछ लिया. ओके, सो दोज हु आर मैनुअल स्टूडेंट्स उनको तो पता है कि उन्होंने बहुत अच्छे से क्लॉक एंड कैलेंडर किया था और ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चंस आ गए थे. 4 क्वेश्चंस वी कैन एक्सपेक्ट इन Jan 2022 आल्सो. ओके, सो 4 क्वेश्चंस एवरेज एकदम बहुत इजी लेवल. कौन से क्वेश्चन थे वही बताऊंगा. ओके, डोंट वरी. इनपुट आउटपुट का 1 क्वेश्चन था. सो टोटल 25 क्वेश्चंस, बहुत इजी लेवल का था. सो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट इन Jan 2022. सो जो क्वेश्चंस नहीं पूछे गए ना वो पूछ सकते हैं. जस्ट लाइक इंग्लिश में आरसी नहीं था, छोटा आरसी आएगा, डेफिनेटली वो पूछ सकते हैं, बिकॉज थोड़ा लेवल ऑफ डिफिकल्टी वो चेंज करेंगे. दोनों सेम पैटर्न नहीं रहेंगे, थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं. पैराजंबल आया नहीं है तो छोटे लेवल के पैराजंबल्स पूछ सकते हैं. ओके, सेकेंड थिंग इज नथिंग बट आपको एक ही स्ट्रेटेजी याद रखनी है. 10, 20 एंड 30. ओके, 10 minutes you have to give for English. Okay, 20 minutes you have to give for easy section. जो easy section है उसको दे दो. जस्ट लाइक कि अगर इस केस में लॉजिकल रीजनिंग वाज इजी, सो हम लोग लॉजिकल रीजनिंग 25 क्वेश्चंस 20 मिनट में इजीली कंप्लीट कर सकते थे. बहुत बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन थे. 30 minutes you have to devote for quant. Okay, 20 minutes में 30 क्वेश्चन इजीली डुएबल हो सकते हैं. सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्लान योर एग्जाम्स. सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर स्नैप 2022 देन डेफिनेटली ये स्ट्रेटेजी आपकी यूजफुल हो जाएगी. सो जनरल इंग्लिश हो गया. नाउ सेकंड इज नथिंग बट योर क्वांट में कौन से क्वेश्चंस नहीं आए थे वो देख लो. सो जस्ट लाइक इफ यू सी हियर, मिक्सचर एनालिसिस एक भी क्वेश्चन नहीं था. डेटा इंटरप्रिटेशन एक भी क्वेश्चन नहीं था. तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन आ सकता है, बिकॉज डीआई और डीएस का सेपरेट सेट बनाया उन्होंने, तो पूछ सकते हैं. ओके, सो डेटा इंटरप्रिटेशन और डेटा सफिशिएंसी एक हाथ क्वेश्चन आ सकता है. ओके, एक क्वेश्चन आ सकते हैं. एवरेज पे एक ही क्वेश्चन आया था तो वी कैन एक्सपेक्ट 2 और 3 क्वेश्चंस. मिक्सचर एनालिसिस एक भी नहीं आया था तो ये पूछ सकते हैं. ओके, परसेंटेज पे कुछ क्वेश्चन ज्यादा पूछ सकते हैं, तो ये ऊपर नीचे हो सकता है ये ग्राफ, लेकिन ऐसे यही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. ओके, सो दिस इज नथिंग बट योर क्वांट. एंड रीजनिंग में मैक्सिमम वी कैन एक्सपेक्ट इज नथिंग बट एनालॉजी क्लासिफिकेशन के रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे आपको. डायरेक्शन टेस्ट पे 1 से ज्यादा क्वेश्चन मिल सकते हैं. सिलॉक्स के 2 से 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं. ब्लड रिलेशन सेम रहेगा. नंबर सीरीज ये भी सेम रहेंगे. 4 क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछ ले. ओके, क्लॉक एंड कैलेंडर भी सेम रहेगा. 3 to 4 क्वेश्चन कैन एक्सपेक्ट. कोर्स ऑफ एक्शन और ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है. यहाँ पे 6 मार्क्स के लिए पूछे तो 3 से 4 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं. दिस चेंज वी कैन एक्सपेक्ट इन योर Jan 2022. सो लेट्स सॉल्व रीजनिंग के रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द डिग्री बिटवीन 10 AM to 4 AM. सो बहुत ईजी है. 10 AM to 4 AM. 10 AM पे यहाँ पे होता है, 10 AM पे यहाँ पे आपका आर एंड यहाँ पे होता है, एंड 4 PM पे यहाँ पे होता है. नथिंग बट दिस इज योर एग्जैक्टली 180 डिग्री. तो ये ऑब्जर्वेशन से भी आपको मिल सकता था. हार्डली 30 सेकंड्स लगते थे इसको आंसर मार्क करने के लिए. थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री. फाइंड द डिग्री बिटवीन 12 AM to 5:10 PM. सो 12 AM to 5:10 PM. सी दिस इज योर 12 पे यहाँ पे होगा. ओके, 5:10 पे क्या होगा? 5:10 पे दिस इज योर 5 o'clock एंड 10 मतलब यहाँ पे. ओके, 5:10 मतलब यहाँ पे हम लोग को सिर्फ आर एंड कंसिडर करना है. सो मुझे एक चीज पता है कि आर एंड कितना रोटेट होगा. सो 10 मिनट्स में 1 मिनट में हाफ डिग्री रोटेट होगा. सो 10 मिनट में 5 डिग्री रोटेट होगा. सो दिस इज योर 5 डिग्री रोटेशन. थोड़ा आगे चला आएगा. 12 to 5 के बीच में कितना गैप है? 12 to 5 के बीच में 5 आवर्स है.
1 आवर में 30 डिग्री, सो 5 आवर्स में 150 डिग्री, सो 150 डिग्री प्लस 5 डिग्री, सो दिस इज नथिंग बट योर टोटल 155 डिग्री. इजीली ओरली हम लोग सॉल्व कर सकते थे. So this is your right answer. Question number 3 is nothing but if today is Saturday, what will be after 69 day of the week? 69 day मुझे फाइंड आउट करना है. बहुत इजी है. आज सैटरडे है, 69 डेज के बाद कौन सा होगा? 69 डिवाइड बाय 7 कर दो. सो 7 9 जा 63, 63 रिमाइंडर इज 6 रिमाइंडर मिला. बहुत इजी है. 6 रिमाइंडर मतलब सैटरडे से 6 दिन आगे, सो विच मीन्स फ्राइडे. सो फ्राइडे इज योर करेक्ट आंसर. फाइंड रॉन्ग नंबर सीरीज फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज. ये बहुत इजी दिया था. रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करना है. ओके 9, 27, 81, 16, 64, 256, 5, 125, 60, 625. So if you see here, 9 is nothing but 3 का स्क्वायर है. Okay, 3 square. 27 is nothing but 3 cube. 81 is 3 raised to 4. 16 is nothing but 4 square. 64 is 4 cube. 4 raised to 4 is nothing but 256. Here 5 raised to 1. यहाँ पे क्या होना चाहिए था? 5 का स्क्वायर होना चाहिए था. 5 square, 5 cube, 5 raised to 4. So this is right. 5 cube is right, but 5 raised to 4 is also right. But 5 square होना चाहिए था. This has to be 25. So यहाँ पे 5 नहीं होना चाहिए था. यहाँ पे होना चाहिए था 25. Clear? This was your question from wrong number series. So now the most important thing is nothing but cutoff. So SIBM पुणे का क्या cutoff लग सकता है? So if I see the level of difficulty, so that was your easy to moderate, and we can expect कि topper ने 50 plus तो solve ही किया रहेगा obviously. Okay? और बहुत लोगों ने 50 प्लस अटेम्प्ट किया है, विच मीन्स आपका अगर 90% एक्यूरेसी भी होगा, स्टिल यू विल गेट 46 और 47 मार्क्स. सो इन दैट केस SIBM पुणे का कट ऑफ लग सकता है 46 to 47. ओके, विच मीन्स योर 98 परसेंटाइल. 41 to 43 पे आपको MHRD मिल सकता है. ओके, पुणे का वही 96 परसेंटाइल पे. SIB पुणे इज नथिंग बट योर 36 to 37 पे आपको मिल सकता है 93 परसेंटाइल. एंड SIBM बैंगलोर 90 परसेंटाइल, विच मीन्स 35 मार्क्स. सो इतने आपके अगर स्कोर है तो आप लग जाओ. इफ यू आर गिविंग वन मोर अटेम्प्ट, देन जैन आपका डेफिनेटली आपको फोड़ना है. जैन में आपको एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो क्वेश्चंस नहीं आए वो क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं जैन में पूछने के. So that's it for today. Manual launch batches for SNAP examination. So if you wanted to prepare for 2022, then we have launched batches. We have two mode of teaching. One is nothing but classroom coaching and other is nothing but online coaching. So if you wanted to join our online coaching, then you can contact on this number 8828581455, or else you can visit our website www.manuoredu.com/mbentrance. And if you wanted to join our classroom coaching, then we have 3 centers. One is Borivali, other is Vasai, and third one is Dadar. You can contact on this number respectively for you if you wanted to join our offline batches. What exactly you will get in this? You will get live classes, then you will get books, shortcut tricks, doubt classes, recorded videos, topic tests, mock tests. WhatsApp group will be formed for you. 10,000 plus questions are there. Mentorship will be provided you. Just you have to contact on these numbers and you can book your seat now. And if you have any query related to examination, you can fill the Google link form, and definitely our counselor will try to solve your queries. Now, big announcement for all MBA aspirants. We have launched specific YouTube channel for MBA entrance. So if you are preparing for SNAP, CAT, CMAT, CET examinations, so definitely you have to subscribe the channel now, because we will going to upload all the videos related to your entrance exam on this channel only. After 31st December, we will not going to upload any single video on manual education. So you will only get the videos related to GK, exams or notifications, and some information related to your exams on manual education. And if you wanted to get dedicated information related to MBA entrance, then definitely you have to subscribe this manual MBA entrance channel. So that's it for today. Thank you so much and all the best.